कि क्या, हाँ, क्या जो इस बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं जुलाई अगस्त में, वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कैंडिडेट को हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए कंपटीशन बहुत आसान नहीं है। 40,000 वैकेंसी आपके लिए बचता है, तो आप देख लीजिए कि 21-23 को भी उसमें अलाउ किया गया है। कंपटीशन आपका बढ़ा है। अभी तक नियोजित शिक्षक का मामला क्लियर नहीं किया गया है। अभी बीपीएससी चेयरमैन बोलते हैं कि शिक्षा विभाग इसके बारे में जानेगा, कुछ भी, लेकिन उनको इस सीरियस रहना होगा, क्योंकि बिहार के मामले में अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि बिहार एसएससी प्लस टू लेवल में एनसीएल का मुद्दा कितना गरमाया था। तो इसे लेकर के जिन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और अभी आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी यदि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षा बहाली निकाला गया है 1,70,000, उसको आप फॉर्म भरना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का आपके मन में जो समस्या है, नवीन सर से संपूर्ण जानकारी लेंगे, क्या उसका सोल्यूशन है, किस तरीका से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज देखे बहुत सारे अभ्यर्थी गए और बीपीएससी आयोग भी पहुंचे, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, उसके बाद शिक्षा विभाग में गए, अपर मुख्य सचिव जी से मिले। सर, उन लोगों का क्या डिमांड है? एक्चुअली में डिमांड है कि आप देखे होंगे कि बीपीएससी चेयरमैन साहब का जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिस दिन नोटिफिकेशन आपका आया, उसी दिन की बात है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें एक बात बच्चे सब पकड़ रहे हैं वहाँ पर कि 2021-23 बीएड और डीएलएड वाले को तो अलाउ किया गया कि 31 अगस्त से पहले अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो आपका एलिजिबिलिटी बनता है, बशर्ते सीटेट पास हैं। और दूसरी बात यहीं पर आकर फंस गई है कि ये जो बोले कि 31 अगस्त से पहले एग्जाम होने वाली बात, तो यहाँ पर सीटेट वाला मामला फंस रहा है कि सीटेट का एग्जाम भी जुलाई अगस्त में है। तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से इससे रिलेटेड सवाल भी उनसे किया गया कि क्या, हाँ, क्या जो इस बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं जुलाई अगस्त में, वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो उन्होंने इस पर हामी भरी थी। और बाद में जब नोटिफिकेशन आया तो कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं था इस बात का। और जब पता करने बच्चे गए तो उनको पता चला कि कहीं कहीं से अलग अलग तरह की बातें निकल करके सामने आए। कोई बोल रहे हैं कि नहीं, चेयरमैन साहब के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो अप्लीकेंट हैं जो इस बार एग्जाम देंगे, लेकिन स्पष्टता नहीं है। कोई बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार अगर आप डीएलएड बीएड का एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सीटेट पास हैं तभी आप भर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में बच्चों का एक ग्रुप एप्लीकेशन लेकर के सबसे पहले तो बीपीएससी चेयरमैन के समक्ष गए। संजोग से उनसे भेंट नहीं हो पाई, तो शायद दूसरे संबंधित अधिकारी से शायद मुलाकात हुई, लेकिन स्पष्ट वहां कुछ भी नहीं हुआ। तो बाद में चल करके यही स्टूडेंट चले गए शिक्षा विभाग, वहां शिक्षा मंत्री जी से मिले। शिक्षा मंत्री जी इन बच्चों को आश्वासन दिया कि अब तक जितनी भी बार आप लोग एप्लीकेशन लेकर के आए हैं या जो भी अपनी मांग को हम लोगों के समक्ष रखे हैं, तो बड़ी गंभीरता पूर्वक उसको सुनने का हम प्रयास किए हैं और आगे चल करके उस पर अमल भी किए हैं। तो आपकी इन बातों को भी हम गंभीरता पूर्वक लेंगे और इस पर हम विचार करेंगे। तो अब वहां से आश्वस्त होने के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार के यहाँ गए और उन्हें भी ये एप्लीकेशन दे करके यही बातें वहां दोहराई गई। मूल बातें यही थी। अब देखना आगे ये है कि कितनी जल्दी इस पर हाँ या ना में एक्शन लेती है शिक्षा मंत्रालय। तो मूल रूप से यही बातें हैं। अब बातें आगे जब बढ़ती है तो सर, कितने बच्चे इससे प्रभावित होंगे? हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत पर सारे। बहुत बहुत अधिक संख्या है इसकी। हाँ, राहत वाली बात बहुत बच्चों के साथ हुई कि इस बार जो 21-23 वाले को अलाउ किया गया है डीएलएड बीएड वाले को, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और इससे बहुत बच्चों को राहत हुई है। सर, अभी जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिनके पास मान लीजिए जो अपेयरिंग में है, वो तो अपना सेल्फ अटेस्टेड करके भर देंगे, लेकिन जो नहीं है उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? एक्चुअली में 2-3 बातें उनको एकदम ध्यान रखना है। ये सारी बातें तो आपका लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, लेकिन हम जो जोर देना चाहते हैं कि अभी भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं, सर मेरा सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र, या हम बना लेंगे। तो बहुत स्टूडेंट सीरियस भी नहीं है, लेकिन उनको इस सीरियस रहना होगा, क्योंकि बिहार के मामले में अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि बिहार एसएससी प्लस टू लेवल में एनसीएल का मुद्दा कितना गरमाया था। तो इसे लेकर के जिन भी स्टूडेंट को फॉर्म भरना है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इलेक्शन बेस्ड ये वैकेंसी हमेशा इलेक्शन से पहले ही आती है। अगली वैकेंसी कब आएगी ये कहना मुश्किल है, इसलिए अपने हिसाब से कोई भी गलती स्टूडेंट ना करें। तो खास करके एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं, वो जाति और आवास 2 प्रमाण पत्र बनाएं,
वो ब्लॉक स्तर से बनेगा, राजस्व कर्मचारी उनको बनाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी भी दो भाग में बढ़ता है, बीसी वन बीसी टू। बीसी वन यानी कि अति पिछड़ी जाति, बीसी टू यानी पिछड़ी जाति। तो उनको तीन सर्टिफिकेट शुरू में बनाना होगा, जाति, आय, आवासीय। ये अंचल में जाकर के बनाएंगे राजस्व कर्मचारी से। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करके जब ये बन जाएगा, तब अनुमंडल से उनका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाएंगे। यहाँ पर भी देखना होगा, क्रीमी लेयर का अलग क्राइटेरिया है, नॉन क्रीमी लेयर का अलग क्राइटेरिया है। तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वो बना लें, और 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट का 1 साल के अंदर का है वो तो ठीक है, अगर जिनका 1 साल से ऊपर का है तो निश्चित रूप से वो बना लें, नहीं तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका फाइनल होने के बावजूद आपको दौर से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ बातें और है जिनको स्टूडेंट ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे कि मोबाइल नंबर जो स्टूडेंट देंगे वो एकदम ऑथेंटिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं दे देंगे, साइबर कैफे वाले का मोबाइल नंबर नहीं दे देंगे, और चालू मोड में रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जितना भी मैसेज आएगा उस मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके अलावा एक यूजर आईडी बनाना होता है, तो यूजर आईडी अच्छे से बना करके उसको डायरी में नोट कर लेंगे, क्योंकि आगे चल करके उसका भी बहुत बड़ा यूज है। इसके बाद ईमेल आईडी जो देंगे स्टूडेंट, ईमेल आईडी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे का ईमेल आईडी दे दिए या रोज रोज बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा है उसका पासवर्ड क्या है, तो उसको भी डायरी में अपना नोट कर लेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट फोटो चाहिए, सिग्नेचर जो आप करेंगे हिंदी और इंग्लिश में वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इन बातों पर ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉर्म भरने वक्त इन बातों को ध्यान रखना होगा कि साइबर कैफे वाले के भरोसा पर ना रहें, क्योंकि मे भी साइबर कैफे में भीड़ होगा, वो कह देंगे कि हम चलिए भर देंगे, आप हमको पूरा डिटेल लिख करके दे देंगे। अपने से बैठ करके आप एक एक फॉर्म भराएं, और सबमिट करने से पहले एक एक चीज चेक करें, नहीं तो इतने दिन का मेहनत किया हुआ आपका बेकार हो सकता है। और डे बाय डे में ऐसा होता है, जनरली हम देखते हैं बहुत बच्चे इसके शिकार होते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी और मुख्य बातें जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि पहले 1 to 5 से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा रस भी वहीं रहने की संभावना है, वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है, 79,900 यानी कि 80,000 करीब सीट है। और महिलाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 50% वहाँ पर रिजर्वेशन उन लोगों का है। तो थोड़ा-सा वो मेहनत अगर 2 ढाई महीने अच्छे से कर देती हैं, तो हो सकता है कि उनको जीवन के वो एक नया दिशा प्रदान होगा। और ढाई महीने थोड़ा-सा भी अगर टाइम वेस्ट होता है, अगर प्रॉपर वे में शेड्यूल वे में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो उनके लिए महँगा सौदा हो जाएगा। लेकिन ख़ास करके मेल कैंडिडेट को हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत आसान नहीं है। 40,000 वैकेंसी आपके लिए बचता है, तो आप देख लीजिए कि 21-23 को भी उसमें अलाउ किया गया है। कॉम्पिटिशन आपका बढ़ा है। अभी तक नियोजित शिक्षक का मामला क्लियर नहीं किया गया है। अभी बीपीएससी चेयरमैन बोलते हैं कि शिक्षा विभाग इसके बारे में जानेगा। कुछ भी क्लियर बात इसमें गोल-मटोल बातें करते हैं। दूसरा कि नेगेटिव मार्किंग पर भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो अगर 1/3 नेगेटिव रखेगी, तो प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करना होगा, नेगेटिव पर कमांड करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 14 सब्जेक्ट पढ़ना है, और जिसमें लैंग्वेज सहित 14 सब्जेक्ट पढ़ना है। और समझिए कि ढाई महीने में 14 सब्जेक्ट का रिवीजन करना अपने आप में बहुत बड़ा टफ वर्क है। तो इसे लेकर के सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है, उससे बढ़ के कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। और सिलेबस भी ऐसा है कि आराम से सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है, कोई अगर इंडिविजुअल हिस्ट्री ही हम उठाते हैं, अगर हमको 21-22 टॉपिक उसमें पढ़ना है, तो पता चलेगा कि 2 महीना हमको खाली हिस्ट्री में लग गया। उसमें भी कुछ टॉपिक्स छूटने की संभावना रहेगी। 14-14 पेपर आपको पढ़ना है। तो कहीं पर भी अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो आप इंस्टीट्यूशन में क्या होता है या कोचिंग में कि प्रेशर रहता है कोचिंग पर भी, पूरा करना है। उसको पूरा करना है। वो डे बाय डे का एक रूटीन बनाए हुए रहते हैं। सप्ताह में 7 दिन अभी क्लास चलता है, और ढाई महीने में पूरा का पूरा सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा। विद्वान तो आपको ढाई महीने में नहीं बना देंगे कोई भी, क्योंकि ये कोर्स 8 महीने में भी कम पड़ेगा। लेकिन ढाई महीने में प्रॉपर वे में आपको पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से आपको मेंटेन कराया जाता है। तो प्लेटफॉर्म में भी कल से सुबह 8 बजे से एक डेमो दिया गया है। जो भी स्टूडेंट आना चाहें प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 के लिए 8 बजे से 1 बजे तक डेमो क्लास चलेगा। पहले एक दिन क्लास करके देखें, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करें, और गारंटी है कि अच्छा लगेगा। उसी तरीके से 9th 10th 11th 12th में तो 40 मार्क्स का फिर उनको यही सिलेबस पढ़ना है। कुछ पेपर नहीं है, पॉलिटी नहीं है, रीजनिंग नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाकी सिलेबस लगभग आपका सिमिलर है। इसके अलावा 40 दूना 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का कहिए कि स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वहां पर भी उनको प्रॉपर मेहनत करना होगा। तो सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर पढ़ेंगे
एक मिनट फुर्सत नहीं मिलेगा, नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। इसलिए हम सारे स्टूडेंट को कहना चाहते हैं 2.5 महीना एकदम जम के पढ़िए और एक सीट आप अपना पक्का कीजिए, जो कि संभव है। रेलवे की तरह नहीं है कि 35,000 वैकेंसी निकला, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपका कंपटीशन बहुत ही कम है। इसलिए करके अगर अब भी आपका जॉब नहीं होगा तो आगे चल करके बहुत पछताना पड़ सकता है। सर प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, और अभी पिछला कुछ दिन पहले दिया गया था कि 150 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो बोला गया 120 प्रश्न पूछेंगे। इसको लेकर कौन सा बुक से बच्चे तैयारी करें और किस तरीका से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें ताकि उनका कल्याण हो? 150 क्वेश्चन रहे कि 120 क्वेश्चन पूछे, पूछना सारे उन्हीं सेक्शन से है, तो इसे लेकर पढ़ना तो उतना ही होगा। जहां तक प्रैक्टिस का सवाल है, रुक्मिणी प्रकाशन का भी जो आपका बुक है, हमको लगता है कल शाम तक 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस वर्क बुक आ जाएगा। तो उससे स्टूडेंट वैसे खुद जज करेंगे कि मार्केट में सबसे बेहतर बुक क्या है। चूंकि वो हमारा खुद का बुक है तो उसके बारे में निश्चित रूप से हम ज़्यादा बता सकते हैं। उसमें जो एक तो पूरी तरीके से मेंटेन रखने का प्रयास किया गया है लेवल को, दूसरा कि सॉल्यूशन वगैरह भी जो दिया गया है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया है कि स्टूडेंट को निश्चित रूप से उससे बहुत ज़्यादा फायदा होना है। लैंग्वेज पेपर के लिए अलग बुक है। तो हमको लगता है कि रेगुलर वे में पढ़ाई करते करते एक से डेली स्टूडेंट बनाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा और नेगेटिव पर भी कमांड होगा। सर समय कम है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पटना नहीं आ रहे हैं, रूम से ही तैयारी कर रहे हैं या घर से ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किन किन बातों पर ध्यान देना सबसे बड़ा है कि उनको अभी टाइम बॉन्ड करके पढ़ाई अपना करना होगा। डेली कम से कम 8 से 10 घंटा का रूटीन बनाना। 8 से 10 घंटा का, अब 14 सब्जेक्ट है, आप 10 घंटा 8 घंटा नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि पूरा सब्जेक्ट हम बेहतर तरीके से समाप्त कर पाएंगे। इसलिए 2.5 महीने तक एक शेड्यूल वे में पूरा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना होगा और तभी वो अपने मंजिल को पा सकते हैं। एक सेट आप डेली बनाते जाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतर बुक का पढ़ाई में अपना यूज कीजिए और जो पहले से भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन अच्छे से कीजिए। और सिलेबस जिस तरीके से दिया हुआ है कि अंडर 9th 1 से लेकर 8 तक के लिए आपको एससीईआरटी का और 9 10 से ऊपर के लिए एनसीईआरटी का बुक, तो उसी अनुसार आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, उसी के अनुसार बुक भी फॉलो कीजिए। अभी देखिए ना 9 10 11 12 के लिए रुक्मिणी प्रकाशन से ही इतना मेहनत किया हुआ मटेरियल है स्पेशल एनसीईआरटी का प्रॉपर वे में, उसका बुक आपको 4 से 5 दिन में आ जाएगा। बच्चे पहले उस किताब को देखेंगे, अपने अंतर समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक कौन सा है और हमको नहीं लगता है कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।